We are discussing about the graph of function. This is our second lecture of graph of functions. तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है y इक्वल टू mod x। तो mod x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें मोड लगा हुआ है, तो सपोज जैसे y इक्वल टू mod x दिया हुआ है, तो इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के बाद इसका ग्राफ y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट करने के बाद y का जो निगेटिव पार्ट होगा, ग्राफ में जो y का निगेटिव पार्ट होगा उसको डिलीट कर देंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट जो पॉजिटिव पार्ट बच जाएगा उसका x का पॉजिटिव पार्ट ऑफ x, रिमेनिंग पार्ट का मिरर इमेज ले लेंगे, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। तो इसका देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू mod x। तो सबसे पहले y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हो गया y इक्वल टू x का ग्राफ। अब इसके निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे। x एक्सिस के निगेटिव पार्ट में कौन है, ये, इसको डिलीट कर देंगे, निगेटिव पार्ट डिलीट कर दिए, और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया पॉजिटिव पार्ट ऑफ x, ये x का पॉजिटिव पार्ट हो गया। रिमेनिंग पार्ट का मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट y एक्सिस, ये y एक्सिस हुआ, इसके अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mod x का ग्राफ। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल दिया हुआ है y इक्वल टू माइनस mod x। तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। सॉरी, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हो गया ये। अब इसके निगेटिव पार्ट को, x के निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे। x के निगेटिव पार्ट में कौन आएगा, ये x एक्सिस है, इसका निगेटिव पार्ट में ये आ जाएगा, इसको डिलीट कर देंगे, और रिमेनिंग पार्ट का, ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। ये हो गया y एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mod x का ग्राफ। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल दिया हुआ है mod ऑफ y इक्वल टू x। अब y में मोड लग गया, तो y में मोड लग गया तो y के निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे, y के निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ y जो पॉजिटिव y हो जाएगा उसका मिरर इमेज ले लेंगे, अबाउट x एक्सिस। तो y इक्वल मोड ऑफ y इक्वल टू x का ग्राफ है, प्लॉट करना। तो y इक्वल टू x का ग्राफ सबसे पहले प्लॉट करेंगे। तो ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, और ये हो गया y इक्वल टू x का ग्राफ। अब y के निगेटिव पार्ट में ये आएगा, इसको डिलीट कर देंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका x एक्सिस के अबाउट, ये है x एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ले लेंगे, तो ये हो गया मोड ऑफ y इक्वल टू x का ग्राफ। फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल दिया हुआ है मोड ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स। तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गया ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स, ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स।
अब y के निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे, तो y के निगेटिव पार्ट में ये आ जाएगा, इसको डिलीट कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। ये x एक्सिस है, इसके अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे, तो ये हो गया mod ऑफ y इक्वल टू -x का ग्राफ। अब देख लेते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन को शिफ्ट करना है अबाउट रोटेटिंग द एक्सिस, विथआउट रोटेटिंग द एक्सिस। सिर्फ ये जो एक्सिस दिया हुआ है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसका ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन को शिफ्ट करना है और एक्सिस को रोटेट नहीं करना है। ओरिजिन को शिफ्ट करना है, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, बस इसका ओरिजिन शिफ्ट होगा, एक्सिस रोटेट नहीं होगा। तो सपोज हम यहाँ एक पॉइंट ले लिए, तो इसमें देख लेते हैं। सपोज हम लोग यहाँ एक पॉइंट ले लिए, कोई पॉइंट ए ले लिए, जिसका एक्स एक्सिस के अबाउट ओल्ड जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसके अबाउट इसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, और ये जो न्यू एक्सिस बना है कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, इसके अबाउट इसका कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, और ये जो ओरिजिन शिफ्ट हुआ है इसका ओल्ड एक्सिस जो स्मॉल एक्स है और स्मॉल वाई है, इसके अबाउट इसका कोऑर्डिनेट है एच और के। तो यहाँ से ओल्ड एक्सिस जो है, ये जो ओल्ड वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो कि स्मॉल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा। तो इसको स्मॉल एक्सिस का डिस्टेंस एक्स हो गया क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई है, तो ये डिस्टेंस स्मॉल एक्स हो जाएगा और ये डिस्टेंस स्मॉल वाई हो जाएगा। अब इसका न्यू एक्सिस के अबाउट इसका कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कैपिटल वाई हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल एक्स हो जाएगा, सॉरी ये जो डिस्टेंस है कैपिटल एक्स हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस है कैपिटल वाई हो जाएगा। तो इसका हो गया कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर ओल्ड एक्सिस के अबाउट स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई और न्यू एक्सिस के अबाउट शिफ्ट करने के बाद जो है एक्सिस उसके अबाउट हो जाएगा इसका कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, और इस पॉइंट को पी मान लिए, इस पॉइंट को क्यू मान लिए और इस पॉइंट को पी डैश मान लिए एंड ई पॉइंट को क्यू डैश मान लिए, और ई जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट एच एंड ये डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस के अबाउट के हो जाएगा, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई एक्सिस के अबाउट। तो हम सबका जो ए पी है, ये जो ए पी है वो हो जाएगा स्मॉल एक्स और ए पी डैश, ए पी जो डैश है ये ए पी डैश है वो कैपिटल एक्स हो जाएगा और ए क्यू हो जाएगा कैपिटल वाई, ए पी हो जाएगा स्मॉल वाई एंड ए क्यू डैश हो जाएगा कैपिटल वाई, और ये जो एच है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एंड ये के है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो एच हो जाएगा पी पी डैश, ये जो पी पी डैश है इसके बराबर ये हो जाएगा एच, ये पी पी डैश जो है इसके बराबर हो जाएगा एच और क्यू क्यू डैश के बराबर ये हो जाएगा के। ये है पी पी डैश के बराबर ये हो गया एच एंड के हो जाएगा क्यू की डैश के बराबर ये हो गया के।
अब हम लोग को ओल्ड एक्सिस और न्यू एक्सिस जो न्यू ओरिजिन शिफ्ट किए हैं उसके बाद दोनों कोऑर्डिनेट के अबाउट रिलेशन निकालते हैं। ओल्ड एक्सिस के अबाउट इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और न्यू ओरिजिन जो शिफ्ट हुआ है उसके अबाउट इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो हम लोग को इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल एक्स जो हो जाएगा ये हो गया स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच, ये जो डिस्टेंस है एच प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ए पी डैश। ए पी डैश है यहाँ कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई हो जाएगा, स्मॉल वाई जो है ये डिस्टेंस वो हो जाएगा क्यू डैश जो कि है के प्लस ए क्यू डैश जो है वो कैपिटल वाई है, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई हो जाएगा कैपिटल वाई प्लस के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एच एंड कैपिटल वाई इक्वल टू वाई माइनस के। तो हम सबको इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ओरिजिन शिफ्टिंग का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5। तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू एक्स माइनस 5 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सपोज ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 0 इक्वल टू एक्स माइनस 5, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं y माइनस के इक्वल टू एक्स माइनस एच। तो यहाँ y माइनस के को कैपिटल वाई मान लेते हैं और x माइनस एच को कैपिटल एक्स मान लेते हैं। तो के एच कोमा के हो जाएगा, एच और के का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 5 एंड y के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 0। तो हम सबका जो न्यू ओरिजिन है 5,0 पर शिफ्ट हो गया है। कोई पॉइंट है 5,0, तो हम सबका न्यू ओरिजिन यहाँ शिफ्ट हो गया है। हम लोग को पहले ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो इस सबको शिफ्ट करने के बाद हम सबका y इक्वल टू कैपिटल एक्स के फॉर्म में ग्राफ बनेगा। तो हम सबका ये हो गया न्यू ओरिजिन। और इसके अबाउट हम सबको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स का। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल एक्स का ग्राफ हो गया। अभी पूरा फंक्शन में मोड लगा हुआ है, ये एक्स फंक्शन में मोड लगा हुआ है, तो इसके एक्स के निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे। एक्स का निगेटिव पार्ट न्यू एक्सिस के अबाउट इसका निगेटिव पार्ट ये हो जाएगा, तो एक्स के निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट का वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। ये इसका न्यू वाई एक्सिस हो जाएगा, इसके अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये हो गया वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ, और ओल्ड एक्सिस के अबाउट वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5 का ग्राफ, ये हो गया। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है y इक्वल टू 5 माइनस मोड एक्स। तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू 5 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स को y माइनस 0 इक्वल टू 5 माइनस एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 0 इक्वल टू, माइनस को कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, और यहाँ से हो जाएगा y माइनस
के इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एच। तो यहाँ से एच कॉमा के का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5,0 और ये हो जाएगा हम सबका कैपिटल वाई और ये हो जाएगा कैपिटल एक्स। तो हम सबको ग्राफ बनाना है कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस कैपिटल एक्स। नहीं, हम लोग को ग्राफ बनाना है वाई इक्वल टू माइनस कैपिटल एक्स का, और सिर्फ स्मॉल एक्स में मोड है, तो उसका बाद में देख लेते हैं। पहले वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया स्मॉल एक्स, ये हो गया स्मॉल वाई। अब इसका न्यू ओरिजिन जो शिफ्ट हुआ है उसका कोऑर्डिनेट है, न्यू ओरिजिन जो शिफ्ट हुआ है उसका कोऑर्डिनेट है एक्स में 5, वाई माइनस 0 इक्वल टू 5 माइनस एक्स, वाई माइनस 0 इक्वल टू माइनस को कॉमन लिए तो ये हो गया एक्स माइनस 5, तो वाई माइनस के वाई माइनस के इक्वल टू माइनस स्मॉल एक्स माइनस एच, ये हो गया। अब माइनस लेने के बाद इसमें मोड ले पाएंगे? सिर्फ मोड में एक्स है तो माइनस एक्स। एक मिनट, इसको ऐसे बनाते हैं। y इक्वल टू 5 माइनस मोड एक्स है, तो इसको y माइनस 5 इक्वल टू माइनस मोड एक्स, और y माइनस 5 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 0, तो y माइनस के इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एच। तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई और ये हो जाएगा कैपिटल एक्स। तो वाई इक्वल कैपिटल वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस मोड ऑफ कैपिटल एक्स। तो इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। तो ये हो गया हम सबका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। और सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस एक्स का। तो इसका न्यू ओरिजिन हो जाएगा एच कॉमा के है 0,5, तो न्यू ओरिजिन हो जाएगा 0,5 यहाँ कहीं न्यू ओरिजिन। इसके अबाउट ये हो गया न्यू ओरिजिन। इसके अबाउट हम लोग को y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, ये हो गया कैपिटल एक्स, वो कैपिटल वाई, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हो गया ये। अब इसके y के निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे न्यू एक्सिस के अबाउट। तो न्यू एक्सिस के अबाउट y का निगेटिव पार्ट ये होगा, इसको डिलीट कर देंगे। y का निगेटिव पार्ट हो जाएगा ये एक्सिस के अबाउट, ये y इक्वल टू y इक्वल टू मोड एक्स है, x में मोड है, तो x के निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे। ये एक्सिस के अबाउट x का निगेटिव पार्ट ये होगा, तो इसके निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे। x में मोड है तो x के निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट का y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। ये y एक्सिस के अबाउट, ये y एक्सिस है, इसके अबाउट इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ y इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x का ग्राफ, और ओल्ड कोऑर्डिनेट के अबाउट से ओरिजिन जो न्यू ओल्ड ओरिजिन है उसके हिसाब से इसका ग्राफ हो जाएगा y माइनस 5, y इक्वल टू 5 माइनस मोड एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू 5 माइनस मोड एक्स बोले या कैपिटल y इक्वल टू माइनस कैपिटल माइनस मोड ऑफ कैपिटल एक्स का ग्राफ। हम लोग ओरिजिन शिफ्ट किए यहाँ 0,5 पे, तो इसके हिसाब से इसका ग्राफ हो गया और इसके हिसाब से।
अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है y इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 5। तो इसको y प्लस 5 इक्वल टू mod x लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 5 इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 0। तो इसको कंपेयर करेंगे h कोमा k से, तो ये हो जाएगा y माइनस 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 5 इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 0, और इसको और आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस h k एंड x माइनस h। तो यहाँ h कोमा k का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 माइनस 5। एच के का कोऑर्डिनेट आ गया 0 माइनस 5, जो हम लोग का न्यू ओरिजिन शिफ्ट हुआ है उसका कोऑर्डिनेट। और ये हो गया, इसको मान लेंगे, इसको मान लेते हैं कैपिटल Y, और इसको मान लेते हैं कैपिटल X। तो हम लोग को ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मोड ऑफ कैपिटल X। तो ये हम लोग का हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। हम लोग का जो न्यू ओरिजिन शिफ्ट हुआ है 0 माइनस 5 पे हुआ है, तो 0 माइनस 5 यहाँ कहीं है। और इसके बाद हम लोग को ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मोड x का। तो मोड x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे। कैपिटल X हो गया, कैपिटल Y हो गया, तो y इक्वल टू x का ग्राफ हो जाएगा ये y इक्वल टू x। अब x में मोड लगा हुआ है तो x के निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे, और रिमेनिंग पार्ट का y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हम सबका ग्राफ। ये हो गया स्मॉल x और स्मॉल y, ये हो गया ओल्ड एक्सिस। तो ओल्ड एक्सिस के अबाउट इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल दिया हुआ है मॉड ऑफ y माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 6। तो यहाँ अगर कंपेयर करें तो h और k आ जाएगा -6, 5। ये हो जाएगा x माइनस 6 और x माइनस h, और ये हो जाएगा y माइनस k। तो h का वैल्यू आ जाएगा -6 एंड k का वैल्यू आ जाएगा 5। तो हम लोग का न्यू ओरिजिन जो शिफ्ट किया उसका कोऑर्डिनेट मिल गया -6, 5। और हम लोग को ग्राफ बनाना है मॉड ऑफ y इक्वल टू x का। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और न्यू ओरिजिन आया -6, 5 यहाँ कहीं। ये हो गया -6, 5। ये हो गया कैपिटल X, ये हो गया कैपिटल Y। मोड ऑफ y इक्वल टू x, मोड ऑफ y इक्वल टू x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मोड ऑफ y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x का ग्राफ। अब y में मोड है तो y के निगेटिव पार्ट को डिलीट करेंगे। तो y का निगेटिव पार्ट ये हो जाएगा, इसको डिलीट कर देंगे, और रिमेनिंग पार्ट का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये इसका ग्राफ हो गया। ये हो गया इसका ओल्ड x एक्सिस एंड y एक्सिस। फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड ऑफ y माइनस 5 इक्वल टू 6 माइनस एक्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ y माइनस 5 इक्वल टू -x माइनस 6। और इसको
कैपिटल वाई मान लेंगे माइनस इसको कैपिटल एक्स मान लेंगे। तो मॉड ऑफ कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस कैपिटल एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। वेयर जो हम लोग का ओरिजिन शिफ्ट हुआ है उसका कोऑर्डिनेट है 6,5। तो मॉड ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये हम लोग का हो गया स्मॉल एक्स एक्सिस एंड स्मॉल वाई एक्सिस। हम लोग का जो न्यू ओरिजिन शिफ्ट हुआ है वो हुआ है 6,5 पे। ये 6 सपोज यहाँ 5 यहाँ कहीं 6,5 पे हम लोग का न्यू ओरिजिन शिफ्ट हुआ है। ये हो गया कैपिटल एक्स एंड ये हो गया कैपिटल वाई। हम लोग को बनाना है वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ और वाई में मोड लग गया। तो वाई में मोड लग गया तो इसके वाई के कैपिटल वाई के निगेटिव पार्ट को डिलीट कर देंगे। कैपिटल वाई का निगेटिव पार्ट ये है, इसको डिलीट कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट का एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये हो गया मोड ऑफ कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मोड ऑफ वाई माइनस 5 इक्वल टू 6 माइनस एक्स का ग्राफ। और इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि वाई पे कहाँ कट किया, या इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि एक्स पे कहाँ कट किया। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ एक्स इक्वेशन में एक्स के जगह पर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो वाई आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 होता है और एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है। फॉर सपोज इसका निकाल के देखते हैं। मोड ऑफ वाई माइनस 5 इक्वल टू 6 माइनस एक्स है। तो यहाँ निकालेंगे तो एक्स को 0 करेंगे तो मोड ऑफ वाई माइनस 5 इक्वल टू 6 माइनस 0। मोड ऑफ वाई माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो प्लस माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 6 हो जाएगा। मोड के बाहर आएगा तो प्लस ही होगा, प्लस माइनस मोड ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू 6 प्लस 5 इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो यहाँ इसको 11 पे कट करता है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,11 और यहाँ हो जाएगा इसका 0,-11, क्योंकि इसको अगर माइनस लेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 6, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा तो माइनस प्लस 5 माइनस 6, वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू -1, यहाँ कहीं -1 पर कट करेगा इसको। ये यहाँ -1 पे कट करेगा और इसके अबाउट ही सिमेट्री होगा, इसके अबाउट सिमेट्री होगा मीन्स इसके अबाउट सिमेट्री होगा मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ वाई एक्सिस में ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 6 और यहाँ से 5 - 1 ये भी हो जाएगा 6।
तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 6 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कंडीशन फॉर सिमेट्री इन ऑल कोऑर्डिनेट्स। तो कोई भी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ऑल कोऑर्डिनेट ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट एंड ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ऑल कोऑर्डिनेट में सिमेट्री होने के लिए क्या क्या कंडीशन होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑल कोऑर्डिनेट में सिमेट्री होने के लिए सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स कोमा एफ ऑफ माइनस वाई, और ये जो है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के बराबर आ जाएगा। तो हम सबका जो फंक्शन दिया हुआ है वो सिमेट्री इन ऑल कोऑर्डिनेट्स में होगा। फॉर एग्जांपल, और इसमें एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग का होगा वह एक्स जब माइनस एक्स से रिप्लेस होगा एंड वाई माइनस वाई से रिप्लेस होने के बाद फंक्शन का वैल्यू सेम आएगा दोनों का। तो हम लोग का जो फंक्शन होगा वो सिमेट्री इन ऑल कोऑर्डिनेट्स में होगा। तो ये एक्स माइनस एक्स के बराबर कब होगा? जब एक्स मॉड एक्स होगा। मॉड एक्स होगा और एक्स के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, और पॉजिटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो एक्स मॉड एक्स के बराबर होगा जब वो फंक्शन जो होगा मॉड एक्स में होगा और एक्स टू द पावर एम, वेयर एम इवन नंबर रहेगा, तब जो है एक्स का जो वैल्यू होगा वो माइनस एक्स के बराबर होगा। और वाई में भी सेम हो जाएगा। वाई माइनस वाई के बराबर कब होगा? जब वाई मॉड वाई के अंदर हो और वाई टू द पावर एम, वेयर एम इज इवन नंबर। जब एम इवन नंबर होगा तो वाई माइनस वाई के बराबर आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 16। फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक्स के जगह पर अगर 0 रखेंगे तो वाई का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो वाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। और वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो ये हो गया व्हेन एक्स और वाई, व्हेन एक्स 0 तो वाई हो जाएगा 4 एंड वाई हो जाएगा माइनस 4, और व्हेन वाई 0 तो एक्स हो जाएगा 4 एंड एक हो जाएगा माइनस 4,0। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट 4,0 माइनस 4,0 एंड 0,4 एंड 0, माइनस 4। और ये जनरली हो गया एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये इसका न्यू कोऑर्डिनेट आ गया और इसके अबाउट ही सर्किल बनाएगा। तो ये चारों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये सर्किल बन जाएगा। और इस सर्किल बनने के बाद ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट सिमेट्री इन ऑल कोऑर्डिनेट्स होगा। ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है
फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो पार्ट है वो सिमेट्री इन ऑल कोऑर्डिनेट्स रहेगा। नेक्स्ट दिया है मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे, देन x में मोड लगाएंगे, उसके बाद y में मोड लगा के इसका ग्राफ कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गया y इक्वल टू x। अब x में मोड लगाएंगे। तो x में मोड लगाने के लिए x के नेगेटिव पार्ट को डिलीट करेंगे, रिमेनिंग पार्ट का y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। अब y में मोड लगाएंगे। तो y में मोड लगाने के लिए y के नेगेटिव पार्ट को डिलीट करेंगे। तो y का कोई नेगेटिव पार्ट है ही नहीं, और रिमेनिंग पार्ट का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका x एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये हो गया ग्राफ, और ये जो ग्राफ है सिमेट्री इन ऑल कोऑर्डिनेट्स है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, चारों कोऑर्डिनेट में ये जो है ग्राफ सिमेट्री है। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल दिया हुआ है मॉड ऑफ y माइनस 5 इजकल टू मॉड ऑफ x माइनस 6। तो यहाँ हम लोग पहले ओरिजिन शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो इसको कैपिटल Y से रिप्लेस कर देंगे और इसको कैपिटल X से, और h, k का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा हम सबके पास वो आ जाएगा 6, 5। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मॉड ऑफ y इजकल टू मॉड ऑफ x का, कैपिटल मॉड ऑफ y इजकल टू कैपिटल मॉड ऑफ x। तो ये हो गया हम लोग का स्मॉल x एक्सिस, ये हो गया स्मॉल y एक्सिस, और हम लोग का जो ओरिजिन शिफ्ट किए थे उसका कोऑर्डिनेट आ गया 6, 5 यहाँ कहीं। तो इसका हो गया न्यू x एक्सिस कैपिटल X, और ये हो गया न्यू x का कैपिटल Y एक्सिस। x एक्सिस के अबाउट मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है। तो ये सिमेट्री इन ऑल कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। तो ये ऑल कोऑर्डिनेट में सिमेट्री हो जाएगा, दोनों में मॉड है, तो दोनों में मॉड है तो सिमेट्री इन ऑल कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया। इसका थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले y इक्वल टू x मानेंगे, ग्रेटर देन को अभी नेगलेक्ट लेके चलेंगे, y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे, फिर y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाएंगे, फिर y में मोड लगाएंगे और मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे। तो मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ है सिमेट्री इन ऑल कोऑर्डिनेट्स होगा, सिमेट्री इन ऑल कोऑर्डिनेट्स। अब ग्रेटर देन इक्वल देख चेक कर लेते हैं। तो ग्रेटर देन मॉड ऑफ y ग्रेटर देन मॉड ऑफ x कब होगा? इक्वल तो ये लाइन पे हो जाएगा, जहाँ जहाँ यहाँ x होगा वहाँ वहाँ y होगा। सपोज ये पॉइंट है तो इसका पॉइंट 1, 1 होगा, ये पॉइंट है तो इसका पॉइंट 2, 2 होगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3। तो मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x तो ही लाइन पर ही होगा, बट ग्रेटर देन मॉड ऑफ y ग्रेटर देन मॉड ऑफ x कहाँ होगा वह चेक कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है 2, 0। तो 2, 0 यहाँ देखें तो 2 मॉड ऑफ 2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ 0 के मॉड ऑफ 0 है। तो ये पॉइंट हम ले सकते हैं। सपोज यहाँ कोई पॉइंट ले लिए तो ये हो जाएगा 2, 1। तो मॉड ऑफ 2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ 1 होगा। यहाँ लेंगे तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, मॉड ऑफ 2 इक्वल टू मॉड ऑफ 2 हो जाएगा। बट यहाँ लेंगे
तो mod of 2 लेस देन mod of 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पॉइंट 3 हो जाएगा, यहाँ का कहीं का पॉइंट 3 हो जाएगा। 2 से जैसे ही आगे जाएंगे ये स्ट्रेट लाइन के बाहर निकल जाएंगे, और ये mod of y उस टाइम में लेस देन हो जाएगा mod of x से, बट हम लोग को चाहिए mod of y ग्रेटर देन mod of x। तो इसके लिए हम लोग को ई लाइन के अंदर ही रहना होगा। तो हम लोग का जो ग्राफ होगा इसके अंदर का सारा पॉइंट ग्राफ में होगा। ये सारा पॉइंट जो है फंक्शन को सेटिस्फाइड कर देगा। इसका हम निगेटिव में भी चेक करके देख सकते हैं। निगेटिव भी लेंगे तो mod of 2, तो mod of 2 का निगेटिव से बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये सारा पॉइंट होगा, नीचे का सारा पॉइंट और ऊपर का सारा पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर जितना पॉइंट होगा सब होगा।